हेलो गाइस। तो मैं आज आया हूँ लिटरेरी मीट, टाटा स्टील कोलकाता लिटरेरी मीट में, जो कि 21 तारीख से 26 तारीख जनवरी तक चलने वाला है। इसमें हम लोग हिंदी के उन साहित्यकारों से मिलने वाले हैं जो आज के दशक में हिंदी को लेकर और अन्य भाषाओं को लेकर काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग ऑफिसर्स मिलेंगे जो हिंदी को लेकर आदि चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उनके कुछ व्यूज़ दिखाएंगे उनके लिए, उनके और आपसे उनको मुलाकात कराने का प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे अन्य और भी लोग आने वाले हैं, न केवल हिंदी के बल्कि और भी भाषाओं से संबंधित, जो यहाँ पर अपनी अपनी बातें कहेंगे साहित्य संबंधित। आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। So hello guys, we are here at this third day event of Kolkata Literary Meet. This is an annual program which could not happen for like a couple of years due to COVID-19. But now this is back, and this time they have brought in so many programs, like so many new authors from a variety of basket actually. So there are so many programs happening around the city. Main events are happening in the Victoria Memorial Hall, and now there are programs at Bill Academy also, and then tomorrow morning at Daga Kunj. So all the best to you guys also. Enjoy. ओ भाई, इतनी अच्छी हैं। It's a tribute. I want to start this poem as a tribute to a friend poet of mine who has passed away. He translated this poem in a book of my poetry, which he translated into Bengali. It was his favorite poem. I think his translation was better than my poem. He thought otherwise. He thought the poem was better. Up to you to decide. The poem is sun in the earth, sunflower, bird in the air, rain, eye within eye, daybreak. Streets we have never walked on, windows we have never opened, hands we have never touched, and dreams we shall never ever see again. Sun in the earth, sunflower, bird in the air, rain, eye within eye, daybreak, whispers again. The Bengali version of this is by my late departed friend Shakti Chattopadhyay, who did a book of my poems in translation into Bengali. Shurjo mati choy shurjo mukhi, akashe sada dana brishti, চোখের ভিতর চোখ, দিন শুরু। কত রাস্তা কখনো আমরা হাঁটিনি, কত জানলা কখনো আমরা খুলিনি, কত হাতে কখনো হাত রাখিনি, কত স্বপ্ন কখনো ফিরে আসেনি। সূর্য মাটি ছোঁয় সূর্যমুখী, হাওয়ায় সাদা দানা বৃষ্টি, চোখের ভিতরে চোখ, দিন শুরু, কানে কানে কথা কয়।
मेरी हथेली बड़ी और उसकी छोटी, दोनों हथेलियां ज़्यादा देर तक साथ नहीं रह पाती हैं। उस अपनी हथेली मुट्ठी में बदल उसकी तलहत्ती में छिपा दी। अब दोनों एक हैं। सिकुड़ना प्रेम का सबसे सुंदर विस्तार है। स्वर्ग पथ पर अग्रसर जब द्रौपदी थी गल रही, और विगत जीवन की सब स्मृतियां फिसल रही। गलते हुए शरीर को थामे अपनी सांस में, कृष्ण को पुकारती आंखें खुली थी आस में। उस आस की ही ज्योति में आभास सा कुछ आ दिखा। कृष्ण आए या नहीं उसको नहीं था कुछ पता, फिर भी उस आभास को ही मान कर अपना सखा। द्रौपदी कहने लगी अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की व्यथा। लोग एक छोटे से शहर में रहते थे जहाँ ज़्यादा उनके दोस्त नहीं थे, क्योंकि गांव जैसी जगह थी। तो कहने को मैं थी और मेरा एक भाई था, और एक्सप्रेशंस अपने आप को आउटलेट कहाँ करती, तो वो लिखती थी और बहुत खूबसूरत लिखती थी। लेकिन उन पर्चियों को, उन कागज़ों को, उन टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक देती थी। मैं और मेरा भाई जाते थे चुपके से और उन कागज़ों के टुकड़ों को अपने पास रखते थे। बहुत साल बाद जब मैं एक्टर बनी और मेरी माँ का बर्थडे था, तो हमने सोचा मम्मी को ये बर्थडे गिफ्ट देते हैं। उन कागज़ के टुकड़ों को इसमें पिरोया, तन्हाइयाँ और कुछ कविताएं, एक आध उनकी अपनी उस तरफ जब वो लोनलीनेस फील करती थी, और दूसरी वो जब वो मेरे लिए लिखा करती थी। मैं क्विकली सुना देती हूँ, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। तुम ना आते तो क्या होता, आज जब तुम आए थे मैं उलझी उदास बैठी थी, ये सोच के जी घबराता था, तुम ना आते तो क्या होता। उफ कैसे सुबह से शाम हुई, इंतज़ार में दिन बीत गया, कानों से बूंदे उतार दिए, बिंदी माथे से पोंछ दी, चोली जो नई सिलवाई थी तह कर दी मैंने कल के लिए। फिर सोच के जी घबराने लगा, जो कल भी ना आए तो क्या होगा। इतने में जानी हुई सियाहट आंगन में कहीं आने लगी, मैं बिखरी लट सुलझाने लगी और सुलझी लट उलझाने लगी। रंगत मेरे चेहरे की सजन कुछ आने लगी, कुछ जाने लगी। आज अगर तुम ना आते मैं बहुत उदास हो जाती, ये सोच के जी घबराता था, तुम ना आते तो क्या होता। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। कभी कभी उनसे पूछ लेती, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी? जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी? तभी एक सितारा टूट जाता है, मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है। फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। पंजाबी लोग भी दिख रहे हैं, और जिनको पंजाबी नहीं आती है, आई एम श्योर आर्ट जो है या जो लफ्ज़ हैं वो किसी भाषा के मुरीद नहीं होते। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझसे ये ज़रूर बुलवाया जाता है, इसलिए मैं अमृता प्रीतम की ये पोएम ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, मैं तेनू फेर मिलांगी। मैं तेनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयुल दी चिनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जां खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी, जां खोरे सूरज दी लू बन के तेरे रंगां विच घुलांगी, जां रंगां दियां बावां विच पै के तेरे कैनवस नू वल्लांगी। पता नहीं किस तरह किथे, पर मैं तेनू ज़रूर मिलांगी। जां खोरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जीवन झरनियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी, ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ भी नहीं जानती,
पर ए जरूर जानतियां कि वक्त जो भी कर रहा है ए जन तेरे नाल तुरेगा। किथे किस तरह पता नहीं।